Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on the Editorial Vocab. So आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है 3 सितंबर 2020 पे बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल से कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट डे नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा फ्लैटन, मतलब कि जिसका मतलब होता है नॉक डाउन, यानी पूरी तरह से हरा देना, गिरा देना, जिसको आप बोल सकते हो नॉक डाउन। ये देख सकते हो कि इसने इस बंदे को पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया, यानी पूरी तरह से परास्त कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैटन। द बॉक्सर फ्लैटेंड हिज अपोनेंट इन द सेकंड राउंड, यानी कि सेकंड राउंड में ही बॉक्सर ने अपने अपोनेंट को पूरी तरह से हरा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं थ्रैश, क्रश, स्मैश। सबका मतलब होता है हरा देना, पटक देना। एंटोनिम्स होता है लूज, एक्सपैंड, इनसाइड। बॉक्सर ने अपने अपोनेंट को बैटल में फ्लैटन कर दिया, यानी बॉक्सर ने अपने विरोधी को युद्ध में फ्लैटन मतलब पूरी तरह से हरा दिया। चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इनकॉम्पिटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ सफिशिएंट एबिलिटी, यानी आप में एबिलिटी की कमी होना, आप में क्षमता की कमी होना, यानी कि अक्षमता। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ इनकॉम्पिटेंस, यानी कि गवर्नमेंट को दोषी माना जा रहा है क्षमता का, कि गवर्नमेंट के पास क्षमता ही नहीं है सरकार चलाने की। ये देख सकते हैं, इस लड़की के फिगर को देख सकते हैं, कोई काम कर रही है और ये किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षमता। सिनोनिम्स देखते हैं इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम्स देखेंगे एबिलिटी, एडिक्वेसी, कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता। गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों की हालत खराब हो रही है और गवर्नमेंट के द्वारा कोई अच्छी पॉलिसी को लाया नहीं जा रहा। अब लोगों के लिए वो इनकॉम्पिटेंस लगने लगा, यानी लोगों को लगने लग गया है कि अब गवर्नमेंट असक्षम है, वो सक्षम नहीं है किसी काम को करने में, यानी गवर्नमेंट की अक्षमता दिखाई जा रही है। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा ड्रास्टिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर और एक्सटेंसिव, यानी काफी भीषण, काफी खराब, जिसको आप बोल सकते हो। ये देख सकते हो कंडीशन कितना खराब है। ये लेबर्स को पानी में उतारा जा रहा है, इतना भारी भारी वजन को ऐसे ही लोड किया जा रहा है किसी चीज पर, तो कंडीशन देख सकते हो भीषण खराब है यहाँ पे। ड्रास्टिक मेजर्स आर नीडेड टू क्लीन अप द प्रोफेशन, यानी व्यवसाय को साफ करने के लिए एक भीषण मेजर्स की जरूरत है, यानी भीषण चेंजेस की जरूरत है। सिनोनिम्स देखते हैं डायर, हार्श, फोर्सफुल। एंटोनिम्स देखेंगे नाइस, काम, इजी, यानी कि आसान, उतना जरूरत नहीं है, उतना भीषण नहीं, उतना कठोर नहीं। प्लास्टिक के ज्यादा यूज करने से एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी प्लास्टिक का ज्यादा यूज करोगे एनवायरनमेंट बुरी तरह से, यानी भीषण तरीके से डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि हमारा एंटीसिपेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है टू बिलीव इन द फ्यूचर अकरेंस ऑफ, जैसे कि आप आशा रखते हो कि भविष्य में यह होने वाला है, यानी होने से पहले उसके बारे में आप आशा रखना, उम्मीद रखना, प्रत्याशा करना, जिसको आप बोल सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ बारिश हो रहा है, इसको लग रहा है कि यहाँ भी बारिश होगी, इसलिए छाता लेके खड़ा है, इसी को बोलते हैं हम एंटीसिपेट, यानी कि हम आशा कर रहे हैं कि यहाँ पे भी बारिश पड़ेगी। वी एंटिसिपेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम आवर विजिट टू लंदन, हम लोग आशा कर रहे हैं बहुत बड़े इंजॉयमेंट की, यानी ग्रेट प्लेजर की, किस लिए, जो कि हम लंदन जा रहे हैं, यानी लंदन विजिट को लेकर हम लोग आशा कर रहे हैं बहुत अच्छे प्लेजर की। सिनोनिम्स देखते हैं अवेट, एक्सपेक्ट, होप। एंटोनिम्स देखेंगे डाउट, क्वेश्चन, अमेज्ड। डिबेट के बाद कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं प्रॉफिट होने की पेंडेमिक के बाद, यानी डिबेट मतलब वाद विवाद। डिबेट का हिंदी देख लीजिए, ये होता है वाद विवाद। वाद विवाद के बाद ये रिजल्ट निकला कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि ये पेंडेमिक यानी कोविड-19 खत्म होते ही अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। चलते हैं नेक्स्ट और अपने लास्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा इंटीग्रेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग और बीइंग कंबाइंड, यानी किसी चीज को मिलाना, एकीकरण करना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये देख रहे हो सब चीज को मिलाया जा रहा है, सब चीज का एकीकरण किया जा रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। सी बिकेम ए लीडिंग प्रमोटर ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, यानी यूरोप के एकीकरण को लेकर वो सबसे बड़ी प्रमोटर बन गई। सिनोनिम्स देखते हैं यूनिफिकेशन मतलब एक करना, एसिमिलेशन मतलब भी एकीकरण करना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, सबको मिला देना। एंटोनिम्स देखेंगे डिसयूनियन, डिवीजन, सेपरेशन, यानी कि अलग कर देना। बहुत सारे एनजीओ ने इंटीग्रेशन करके लोगों को पेंडेमिक में डोनेशन प्रदान किया, यानी कि बहुत सारे एनजीओ ने एक साथ मिलकर, बहुत सारे एनजीओ ने अपना एकीकरण किया और लोगों में दान प्रदान किए, चूंकि इस पेंडेमिक को देखते हुए सबके हालत बहुत खराब थी। चलते हैं अपने रिवीजन की ओर, ये है हमारा वर्ड और ये है हमारा सिनोनिम्स।
चलिए तो आपको मैच करना। इमेस्क्यूलेट मैंने कल ही बताया था, इसका मतलब होता है प्रभावहीन, मतलब जो अपना प्रभाव छोड़ चुका है, जिसके प्रभाव को कम करना हो। वेटिएट जिसको बोल सकते हैं। डिसोनेंस मतलब होता है मतभेद। खोजिए इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कॉन्फ्लिक्ट। मूड मतलब होता है विवादास्पद, विवादास्पद जिसको बोलते हो डिस्प्यूटेबल। बाइफर्केशन मतलब अलग करना या फिर अलगाव जिसको बोल सकते हो पार्टीशन। इनकार्सिरेट मतलब कैद करना, बंदी बनाना जिसको बोल सकते हो, ये हो जाएगा आपका इम्प्रीजन करना। सो आई होप गाइस कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।